तो मेरे पे कमेंट ये आ रहा है कि गीतू जी की रोटियां कम लग रही होंगी इसलिए आप मक्का खा रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि मेरी रोटी कम लग रही है और मक्के से ही पेट भर रहे हैं। और इनकी भी आज तबीयत ऐसी हो रखी थी और फिर मैंने घी केला बनाया, उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने भात भी खाया। अब थोड़ा सा मुंह पे पानी आ रखा है, वरना तो फ्लड थे ऐसे। तो जगह हमारी दीदी और उनका बेटा है ऐसा तन्नू, और ये लोग अब जा रहे हैं। पता नहीं सरप्राइज दे बरन जे बरा नल। मैं कह रही हूँ यही रुको करके, कह रही है सास गुस्सा करेंगी। इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई हमारी, तो एक सगी बहनों की तरह। बहुत बहुत बधाई हो क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने की। धन्यवाद तुम्हार, बहुत अच्छी बात है ये। खूब तरक्की करो आगे को और विकास करो गाँव का, है ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने प्यारे से गांव जाग भरे डिलीहाट से। एक नई सुबह के साथ एक नए दिन की शुरुआत करते हैं और अपना ब्लॉग भी शुरू करते हैं। तो नाश्ता वगैरह हो गया है दिन के, तो क्या ही कहूँ, सुबह के 10 बजे हुए हैं और अभी हमारी तैयारी हो रही है खेत जाने की। तो मम्मी तो चली गई हैं, आज भी रुपाई के खेत साफ करने आई कह रही थी, और मैं हूँ घर पे अभी। तो मैं मौसम को देख रही थी कैसा रहेगा, थोड़ा सा घास डाल दूँ करके, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। 50-50 में चल रहा है, बारिश भी हो सकती है, धूप भी हो सकती है। तो ये है आज का मौसम। ऊपर साइड तो बारिश होके बंद हो गई और हमारे यहाँ को अभी देखो क्या है। मैंने भी जानवरों को चारा डाल दिया और पानी भी दे दिया। अभी इनको गोठ में बांध देते क्योंकि धूप लगने लग गई है और फिर हमारे घर आने तक बहुत लेट हो जाता है। तो फिर ये लोग भी बेचारे धूप में क्या ही करेंगे, मच्छर भी लग रहे हैं। तो ये देखो पानी पिला के मस्त हो रहे हैं, घास भी खा रहे हैं। साथ ही साथ अब मैं इनको बाद ही देती हूँ। तो तगड़ियों हम भी खेतों की ओर आ गए हैं और जहाँ हम आए हैं इन खेतों का नाम है सिम बोलते हैं यहाँ पर, जो जगह यहाँ पे आपको दिख रही है। और बाकी यहाँ के जो खेत हैं इनकी निलाई करनी है। निलाई तो नहीं, इचाले किनारे का घास यहाँ का भी काटना है। और यहाँ की जो घास है ना वो बहुत छोटी छोटी हो रही है, ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही है, क्योंकि हाल ही में तो निलाई हो रखी थी, शायद उस टाइम पे काटी थी, फिर दोबारा से काट रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही है। और नदी का जल स्तर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे आवाज़ भी आ रही है। इसके नीचे पे नदी भी है, तो अभी पुल बनी हुई है हमारे आने जाने के लिए, अच्छा है रास्ता। तो बाकी इन खेतों में बिल्कुल रास्ता नहीं है यार, ऐसे जाना पड़ रहा है, क्या बताऊँ। नीचे रुपाई के खेत है, ऊपर रुपाई के खेत है, तो एक खेत से दूसरे खेत में जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि पानी भी हो रहा है खेतों में और घास भी हो रही है। जिसने रुपाई नहीं लगा रखी है उसने, उनके खेतों में देखो घास हो रखा है ये, और घास से जाने में डर लग रहा है, क्योंकि सांप कीड़े का डर है, आजकल बहुत दिख रहे हैं, एक तो मुझे ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखो नहर बनानी है किनारे किनारे से, जो मम्मी बना रही है। तो ये जो बड़ी बड़ी घास है इसी को काटनी है, ये चाले चाले में हो रखी है ये। और ये देखो नीचे नहर में भी हो रही है और यहाँ भी। और ये रुपाई के खेत कुछ में तो ये देखो धान भी लगने लग गए हैं। ये दगड़ी ऐसी नहर बनाई है, लेकिन रास्ता फिर भी नीचे जाने के लिए नहीं बना। अब मुझे इतना लंबा घूम के जू अल्लाह मर गछू जाना है। ये देखो पूरा कूला सुधारा और ऐसा घास हो रहा है, ऐसे में पाँव डालने में भी डर लग रही है, कुछ होगा तो नीचे अगर कुछ। ये देखो ये सारा मम्मी ने बनाया। तो इतना घास हो रहा है ना, मतलब इन खेतों में अगर ये बंजर होते सोचो कितना घास नहीं होता इनमें। तो रोज़ की दो भारी हो ही जा रही है चाले कनालों से, जबकि आज 3 ही खेत थे, वो भी छोटे छोटे, चारों तरफ से काटने हुए, नीचे ऊपर किनारे किनारे से, तब लंबा हो जाता है और इसलिए घास भी ज़्यादा हो जाता है। बाकी 2 पुले यहाँ पे उधर पहुँचाने हैं, वो मम्मी लेके जा रही हैं वो ये। तो इतना घास हो रहा है ना, मतलब इन खेतों में अगर ये बंजर होते सोचो कितना घास नहीं होता इनमें। तो रोज़ की दो भारी हो ही जा रही है चाले कनालों से, जबकि आज 3 ही खेत थे, वो भी छोटे छोटे, चारों तरफ से काटने हुए, नीचे ऊपर किनारे किनारे से, तब लंबा हो जाता है और इसलिए घास भी ज़्यादा हो जाता है। नहीं बाहर ले जाओ, कमर रड़ा लो तो दिन बाहर के लिए जमसा तू नहीं पूछ जला घर जाओ आर में जाओ। तो आज हमारा घास ज़्यादा हो गया है, हम ले जा ज़्यादा नहीं पाते हैं ना, क्योंकि दूर हो गया है। तो यहाँ से पापा जी गए, हमें पता नहीं चला, वरना उनको पकड़ा लेने थे हमने 3 पुले 4 पुले, अब वो चले गए तो पता नहीं चला। इसीलिए अब एक घाट पहुँचा के आते हैं थोड़ा ऊपर ऊपर, फिर दूसरी घाट आऊँगी है। चलो बात दो, लाओ 3 पुले दो। ये देखो चलो देखिए इसको पहुंचा के आते थोड़ा ऊपर ऊपर, और फिर दूसरी घाट लेने आऊँगी। पता ही नहीं चला पापा चले गए करके, वरना थमा ही देने थे उनके हाथ। तो रोज़ ले जा देते हैं यार, वैसे ना भी नहीं कहते हैं। आज हमने खुद ही नहीं देखे जाते हुए, वरना मैं आवाज़ लगा ली थी। और मुझे ये भी पता नहीं था ना कि घास ज़्यादा है करके,
काटते गई और घास ज़्यादा हो गया। मुझे लगा कि ठीक ही होगा, दोनों साथ दो ले जा लेंगे। अभी देखा तो पूरे ज़्यादा हो गए हैं। तो दिन भरने लचन करो जा नन्नन लाओ ठुल्ली बार रहे तुम्हारे तू हक साले कसे था तू इल्ला नहीं 8-9 पुल, मैं 3 पुल ले जाए बढ़ जाम रही हूँ। ये भारी वाला घास था जो मैं फर्स्ट राउंड में लाई। जो 3 पुल हैं वो रास्ते में रख के आई, उनको भी लाना है। वो बापरे से हालत हो गई यार अच्छी। तो बहुत थकान हो गई, पसीना पसीना हो गया क्योंकि सुबह से इतनी धूप में हम लोग काम कर रहे थे। तो किसी की बस की नहीं होती है भाई, जो पहाड़ों में रहता है उसको ही पता होता है धूप में काम करना कैसा होता है। तो हम लोग पहाड़ों में रहते हैं तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है और कर भी लेते हैं। सहन शक्ति थोड़ा तेज़ वाली है तो सह लेते हैं। तो फिलहाल जोंगों ने ऐसा काट रखा है ना, आज तो क्या बताऊँ। और जो पिछले वाले जोंगों ने काटा था अभी वही दर्द ठीक नहीं हो रहा है, पाँव पक गए हैं और आज भी काट दिया। छी, घास काटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जोंग लगना इतनी बड़ी बात है ना। मेरे लिए सबसे गंदा लगता है मुझे जोंग लगना। ऐसी धूप लग रही है ना, क्या बताऊँ यार, बाप रे। कोई भी खेतों में नहीं है भाई, सब घर चले गए। अभी मेरे सामने कई लोग चले गए, बस हम ही लोग लास्ट तक खेत में थे। और ख़त्म भी हमने ही करना था ना यार। रोज़ भी कीचड़ लगाना अच्छा नहीं लगता है, रोज़ भी रुपए के खेत में जाना अच्छा नहीं लगता है। तो फटाफट ख़त्म हो जाए, हम भी सोच ही रहे हैं। फिर 2-3 खेत और रह जाते हैं, वहाँ कीचड़ वाला नहीं है, वहाँ सूखा है तो वहाँ कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। तो यहाँ पर रखे थे मैंने पहले के पुले। अभी एक पुला मम्मी लेके चलेगी, इसके ऊपर से 2 ही बचे हैं। ये तो हल्का ही है, इसको तो ले जा ही लूँगी कैसे भी। को वही बनी है अच्छा अमीन, बहुत बधाई हो क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने की। 5 लाख मुझे जीती ना बाद बड़ी लाग मुझे क्या कर ला विकास चलो बहुत बधाई हो तमीना, ऐसा कुशल धन्यवाद तुम्हार। हाँ बहुत अच्छी बात है ये, खूब तरक्की करो आगे को और विकास करो गांव का, है ना। तो मिठाई खाओ, मुँह मीठा करो और बधाई तो दो पहले उनको। ये पकड़ो, कहते हैं बधाई दीजिए साहब, कॉफी पीजिए। आज इनकी तबीयत, हाँ आ जाओ बाहर पे पीते हो। आज छुट्टी थी इनकी, ऐसी छुट्टी निकली है। ये बीमार हो गए यार सुबह। लो छोटा ही पकड़ो, तुम छोटा ही पसंद करते हो। आ जाओ और चाय पियो पहले, पी लो अभी। पकड़ ठुरीला पकड़ मैं चावे तो आज हमारे घर पे मेहमान आए हैं दगड़ियो। ये हमारी दीदी, ये कौन है, तन्नू, याद रहेगा। तन्नू ही लाया था आइसक्रीम, मैं तो नहीं दे रही हूँ, तन्नू ही लाया है। क्या हुआ फिर, हम खाते हैं ज़्यादा, खा ले पेट भर के। और खाएगा तो बताना है। और अरे है ये तो दगड़ियो हमारी दीदी और उनका बेटा आया था तन्नू, और ये लोग अब जा रहे हैं। पता नहीं सरप्राइज दे बराई नल। मैं कह रही हूँ यही रुको करके, कह रही है सास गुस्सा करेंगी। सब ऐसा ही कहते हैं, सास गुस्सा करेगी। मैं भी वहाँ जाऊँगी ऐसा ही कहूँगी मेरी सास गुस्सा करती है। तो ये अल्लाह लग गया बात गर्जन की। तन्नू कैसा लगा फिर हमारे घर? अच्छा। तेरी हो रही थी आने की इधर, ज़्यादा तमन्ना। अच्छा लगा? अब कब आएगा? अगले संडे पक्का? पक्का हल्दी न को सच में। तो दीदी और मैं ऐसे इत्तेफाक से मिले थे दोस्तों एक भजन कीर्तन में, और इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई हमारी, उससे एक सगी बहनों की तरह। जबकि मेरी भी बहन है, इनकी भी बहन है, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा हो गया कि मतलब जैसे कि हम सगी बहनें हैं, सगी से भी बढ़कर। काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है इनके साथ। तो ये लोग अभी जा रहे हैं, पास में ही इनका घर है असनौला में। हाँ पहला नीक छाई की बेर है तुझकी तू रोड में रुद्र गिरेगा वहाँ मत जाओ। वो मैं बस ना में फिर जम चल बस चल आ फिर अब चल टीट कर बाय कर दे। हेलो ये छू कहाँ जा रहा है तू? हिताक्षी के साथ। गुड हेलो गाइज करो, हिताक्षी हेलो गाइज करो, हेलो करो ना। चल तनु बाय, फिर आना। ओके जल्दी आना, ठीक है यहीं रहेगा अब। चलो फिर संडे यहीं आना है बोला। हाँ चल ठीक है, पिकनिक पे आना, पिकनिक पे। गुड कैसे हो आप? यहाँ देखो मेरी तरफ देखो, कैसे हो बताओ? ठीक हो? दुकान में बुलाया था आपने मुझे, सामान दे दो, लेकिन पैसे नहीं लाई हूँ। फ्री में दोगे है? कितना ध्यान लगाया वहाँ वो।
लच्छी कितने खाऊंगी मैं, 2-3 ही खा पाऊंगी, 4 दे दो। तो दगड़ियों मैं भी आई थी दी लोगों को छोड़ने के लिए, फिर वहीं से मैं आ गई अपनी दुकान की ओर अपने लिए अंडे ले जाने के लिए। और लोग तो मटन खाएंगे, उनके लिए मटन बना हुआ है, मैं अपने लिए अंडे ले जा रही हूँ क्योंकि मैंने छोड़ दिया है और चीज़ खाना, तो इसलिए अंडे खाती हूँ मैं बस। तो अभी घर चल रही हूँ, मौसम भी ऐसे हो रहा है, शाम के वक्त भी थोड़ा सा ख़राब जैसा हो गया है। ये देखिए, कल तक मम्मी गोबर निकाल देती थी, तो अब मम्मी भी बिज़ी हैं। सुबह से पहले घास काट के लाए, उसके बाद खाना खाया, तुरंत चले गए थे पत्तियाँ लेने के लिए क्योंकि मौसम आज ठीक था और कल रात ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, तो पत्तियाँ लेने गए। इसी वजह से गोबर नहीं निकाला है, जैसे ही गाय का दूध निकाला वो चले गए बाजार क्योंकि बूबू गांव के थोड़े बीमार हो रखे थे, तो उनकी खबर करने के लिए, तो थोड़ा सा गोबर भी निकालना है। भाई मौसम देखो कैसा होता है, मौसम अच्छा होता है पहुँचा के भी आऊँगी, वरना अच्छा नहीं होगा। तो अब खाने पीने की तैयारी करनी है यार, शाम ही हो गई है, दीदी लोग आए थे, थोड़ा टाइम लग गया है, कोई बात नहीं। और आज दो भी नहीं पका क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है, यहाँ को देखने का मौका ही नहीं मिला और ही कामों में रह गई। तो खाना भी लेट खाया हमने आज, सब कुछ लेट लेट ही चल रहा है, तो थोड़ा सा गोबर निकालना ही पड़ेगा यार, फेंक के नहीं भी होंगे, निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर धुआं लगाने की भी मुझे याद नहीं रही, बेचारे आज जानवर मम्मी को याद कर रहे होंगे कि आज हमारी गोसाई गई कहाँ, ना ही गोबर साफ किया है, पता नहीं आज गई तो गई कहाँ कह रहे होंगे। ऐसे बनाए हैं देखो भी, ये जानवरों का जो गोड़ था वो साफ कर लिया मैंने और नई पत्तियाँ भी बिछा दी हैं, बिल्कुल सूखी सूखी ड्राई। और ये गोबर का डोक्का है जो कि पूरा भर दिया है और इतना बच भी गया है, इतना तो ले जा नहीं पाऊँगी, तो इसी को पहुंचा के आती हूँ खेत में। और मेरा भी फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है, इसको चार्ज लगा लेती हूँ क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, परसों तो लाइट नहीं थी, क्या पता आज भी चले जाएगी तो फिर एडिट भी नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए फ़ोन देके जाती हूँ। पति देव को चार्ज लगा दे रहे मेरा फ़ोन, पकड़ो यहाँ से। और इनकी भी आज तबीयत ऐसी हो रखी थी, सुबह से दस्त लगे थे बेचारों को, और फिर मैंने घी केला बनाया, उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने भात भी खाया। अब थोड़ा सा मुँह पर पानी आ रखा है, वरना तो फ्लड थे ऐसे बिस्तर में सुबह से। तो फ़ोन पकड़ दो, अभी ठीक हो, तबीयत ठीक है। और कैसा लग रहा है अभी, दवाई खा लेना अब, ठीक है। तो मैं भी आ गई दगड़िया गोबर पहुंचा के, जैसे ही घर पहुंची वैसे ही बारिश शुरू हो गई और बारिश भी काफ़ी तेज़ आ रही है। मम्मी भी मार्केट गई थी, अभी तक नहीं पहुंची है, तो छाता तो लेके ही गए हैं। तो दगड़ियों मैं अपने लिए अंडे बनाने की तैयारी कर रही हूँ और 4 अंडे लेके आई थी दुकान से, बाकी सभी लोग खा रहे हैं मटन, तो मैंने सोचा मैं भी अंडे बना लेती हूँ क्योंकि मैं मटन नहीं खाती। तो यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन, मिर्ची सब कुछ काट के रखा है और अंडे भी फ्राई हो गए हैं। अभी तक आपने मेरे ब्लॉग में ककड़ी नहीं देखी होगी तो आज देख लो। ये ककड़ी लाई है जो दीदी आई थी हमारे घर, बिमला दी, वो। तो यार सीजन की पहली ककड़ी टेस्ट करेंगे हम, हमारी तो अब तक लगी नहीं है, तो दीदी की लगी थी तो वो लेके आई। कितना प्यारा सा हो रखा है देखो, अभी हमारी कुछ टाइम बाद लगेंगी तो फिर बौछार लगेगी, अभी हमारे लगे नहीं है, तो इसलिए वहाँ से आ रखी है ये दीदी के घर से, तो इसको कल खाएंगे और भात के साथ। बढ़िया, इतनी बढ़िया हो रखी है। तो दगड़ियों पक गया है और अब इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि अंडे तो पहले से ही उबले हुए हैं और इसको क्या ही पकाना, अभी पक ही गया, उबाल आ गया इसमें, तो बढ़िया खुशबू आ रही है। तो मैं रोटी बनाती हूँ, ये तो बन के रेडी है, मेरी अंडा कड़ी रेडी है और साथ में ककड़ी। सोचा था कल खाएंगे लेकिन कल का इंतज़ार कहाँ होता है, इसीलिए हमने आज ही काट दी। और पतिदेव भी खा रहे हैं यहाँ पे। अभी कैसी है तबीयत, ठीक है, थोड़ी सी हल्की लग रही है, कोई बात नहीं, कल तक ठीक हो जाओगे। और बाकी मेरा भी खाना लग गया है, इनको खिला दिया, तो हम खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो मेरे पे कमेंट ये आ रहा है कि गीतू जी की रोटियां कम लग रही होंगी इसलिए आप मक्का खा रहे हो, सुबह शाम दिन रात मक्का ही खा रहे हो। बोल देखो अभी भी मक्का ही खा रहे हैं, रोटी नहीं खाई जा रही, बोले मक्का भूनते कह रहे थे, तो मक्के ही खा रहे हैं। अब सीजन के टाइम पे तो खाना ही हुआ यार, उसके बाद कहाँ मिलता है ना। ऐसा भी नहीं है कि मेरी रोटी कम लग रही है और मक्के से ही पेट भर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी हो रखे हैं तो इसीलिए खा रहे हैं, अगर नहीं होते तो कहाँ से खाते हैं ना। तो थोड़ा मेहनत हमने कर रखी है, लगा रखे हैं, तो भाई सीजन के टाइम पे तो खाएंगे ही खाएंगे। और अच्छा भी लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है मक्का, मुझे मक्के की रोटी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में अगर मक्के ज़्यादा हो गए, अगर चिड़ियाओं ने नहीं खाए होंगे, कुछ बच गए, तो हम पिसाएंगे भी इस बार और मक्के की रोटी भी बनाएंगे ठंडियों के टाइम पे। अभी देखो क्या होता है, वैसे चिड़िया तो रहने देती है नहीं, ऊपर से अंगरियाल भी लग जा रहे हैं, तो जो हमारे लिए बच रहा है हम वही खा पा रहे हैं।